नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको लेकर आया हूँ कि चने की खेती की बुआई कैसे करते हैं। उसकी बुआई करने के पहले उसे सीड ट्रीटमेंट कौन सा करते हैं और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद उसे ट्रैक्टर के द्वारा कैसी बुआई करें, कितना अंतर रखें और अंतर रखने के बाद उसमें पट्टे कितना डालना है, यानी एक ट्रैक्टर के बाद उसमें डिस्टेंस कितना रखना है और डिस्टेंस क्यों रखते हैं, डिस्टेंस रखने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं, पहली फवारनी कौन सी करना है, दूसरी फवारनी कौन सी करना है, उसके बाद तीसरी फवारनी कौन सी करना है और कटाई के समय भी उसका नियोजन कैसे करना है, मैं आपको पूरा इस हमारे डेली रूटीन चैनल पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि वो सीड वहाँ डाले थे और सीड डालने के बाद उसमें हम थायरम नाम का जो इस बैग में, सीड की बैग में जो पाउडर आता है, फंगीसाइड पाउडर जो आता है, वो हमने वहाँ डाला है। वो कहीं भी वेस्टेज नहीं डाले, इसलिए हमने वो डाला है। और सीड ट्रीटमेंट उसे की थी हमने राइजोबियम और हमारे यहाँ जो कृषि विभाग से राइजोबियम के साथ ट्राइकोडर्मा मिलता है, जो भी लिक्विड फॉर्म में आता है, वो हमने यहाँ लगाया था। इसमें रात को ही हमने इसे लगा कर रखा था और वैसे ही हमने पैक कर दिया। और पैक करने के बाद हमने इस डायरेक्ट ट्रैक्टर से पेरनी वहाँ लुगाई करने के लिए हमने उस मशीन में डाल दिया। उस मशीन में डालने के बाद हमने हर ट्रैक्टर के बाद कम से कम 2.5 या 3 फीट की डिस्टेंस छोड़ दी थी, क्योंकि हमको पता है यहाँ में जो पट्टा पद्धत बोलते हैं उस टाइप से हमें यहाँ बुआई करनी है दोस्तों। क्योंकि हमारे इस फील्ड में हमें पता है कि जितनी हवा खिलती रहेंगी उतनी यहाँ से हम उत्पादन निकाल सकते। ये हमने उसके साथ खाद भी बोया है, ADAP नाम का खाद है IPL कंपनी का, जिसके साथ चना भी है। और चने को अच्छे से तंदुरुस्त रखने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमने उसके साथ एक खाद भी डाला है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ का सेटिंग है, जिसके द्वारा हमारे यहाँ से चने डायरेक्ट पाइप में जाते हैं और पाइप में जाने के बाद सीधा इस मशीन के द्वारा ज़मीन में बोया जाता है दोस्तों। देखिए हमने वो कितना डिस्टेंस रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ का पूरा कल्टीवेशन पहले हमने रेडी करके रखा था। क्योंकि कल्टीवेशन इसलिए रेडी रखा कि हमारे यहाँ कोई भी चना निकलने के बाद, ज़मीन से जब चना निकलता है तब उसमें कोई भी ज़्यादा कचरे का जोर ना करे और हमारे क्रॉप को उसके वजह से नुकसान ना हो पाए। आप देख ही रहे हैं कि ये चना हमें बुआई करने के बाद भी ये ज़मीन पर ऐसे ही दिख रहा है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपके पास अगर बैल होते हैं तो बैल की मदद से आप इसको ढकना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये दाना अगर ऐसा ही रह जाएगा तो आपका दाना ज़मीन में ही फंगस लग के ख़राब हो जाएगा ऊपर के ऊपर, या कोई भी जंगली जानवर हो या कोई भी पशु पक्षी हो उसको खा डालेंगे। और जैसे जैसे आपके यहाँ के ज़मीन के अंदर के दाने फूगने लगते हैं, वैसे ही सूअर जैसे जानवर है या कोई भी जंगली जानवर है आपके यहाँ खेती में ज़्यादा ही तकलीफ़ देना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसलिए हमको ये पूरी मिट्टी जहाँ जहाँ हमने बुआई की है, बुआई यानी मशीन के मदद से बुआई करने के बाद यहाँ मिट्टी ऊपर निकलती है। कभी कभी ज़्यादा ये मशीन अंदर जाने के बाद दाने ऊपर ही रह जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी उसके ऊपर ढकती नहीं। इसलिए हमें इस बैल और जो हमारे पास वखरनी है या जिसे हम पट्टा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, उस पट्टे के मदद से आपको इसको ढकना है। ढकने के बाद आपका ये चना जो है, उसका जो दाना है, जो सीड है आपका, वो अच्छी तरह से रहेगा, जिसके कारण आपके यहाँ कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसी इस तरह ढक जाएगा और आपका 4 या 5 दिन में इससे ज़मीन के ऊपर आना चालू हो जाएगा दोस्तों।
तो कुछ ही दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ आपको कौन सी फवारनी लेनी है, फवारनी के साथ आपको कौन से खाद भी डालना है, मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों।